क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा क्यों की जाती है? क्यों हर रूप की अलग अलग आराधना, अलग अलग कथा और अलग अलग महिमा बताई गई है? क्या यह सिर्फ धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई छिपा हुआ रहस्य, कोई गहरा संदेश जो मानव जीवन और ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माता रानी के 9 रूपों की रहस्यमयी कथा। एक ऐसी कथा जो न केवल धार्मिक है बल्कि हमारे जीवन को दिशा देने वाली, रहस्यों से भरी और अत्यंत प्रेरणादायी है। नवरात्र का अर्थ है 9 रातें और इन 9 रातों में माँ के 9 रूपों की उपासना की जाती है। मान्यता है कि जब जब संसार पर अधर्म का भार बढ़ा तब तब माता ने अपने अलग अलग रूप धारण किए। हर रूप केवल शक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि वह हमारे जीवन के एक चरण, एक संघर्ष और एक सीख को दर्शाता है। कथा के अनुसार जब सती ने अपने पिता दक्ष के अपमान के कारण योगाग्नि में देह त्यागी तो अगले जन्म में वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी, इसलिए वे शैलपुत्री कहलाई। यह रूप हमें यह सिखाता है कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर जीवन में दृढ़ता और संकल्प है तो कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। इस दिन पूजा करने से मनुष्य को आत्मविश्वास और स्थिरता की प्राप्ति होती है। शैलपुत्री का अगला स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। इन्होंने तपस्या और संयम से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। इस रूप की कथा हमें यह सिखाती है कि तप, संयम और धैर्य से असंभव भी संभव हो सकता है। इस दिन साधना करने से ज्ञान, विद्या और आंतरिक शक्ति की प्राप्ति होती है। माँ का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र की शोभा रहती है और इनके स्वरूप से युद्ध के समय घंटा नाद की ध्वनियां निकलती हैं। यह स्वरूप हमें यह बताता है जहाँ शांति है वहाँ शक्ति भी है। इनकी साधना करने से भय, नकारात्मक शक्तियाँ और संकट दूर हो जाते हैं। कथा के अनुसार जब ब्रह्मांड का निर्माण नहीं हुआ था, चारों ओर अंधकार था, तब माँ ने अपनी दिव्य मुस्कान से सृष्टि की रचना की थी। इसलिए इन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। इनकी पूजा हमें यह संदेश देती है कि सकारात्मकता और मुस्कान से हम अपने जीवन में भी नई सृष्टि कर सकते हैं। यह दिन जीवन में रचनात्मक और नई शुरुआत का प्रतीक है। यह रूप अपने पुत्र स्कंद को गोद में लिए हुए है। इनकी कथा हमें माँ के वात्सल्य, सुरक्षा और बलिदान की याद दिलाती है। इनकी पूजा से भक्त को संतान सुख और परिवार में शांति मिलती है। ऋषि कात्यायन की पुत्री के रूप में जन्मी यह देवी असुर महिषासुर का वध करने के लिए प्रकट हुई। कहते हैं कि जब धरती पर अत्याचार बढ़ा तब देवताओं की प्रार्थना पर माँ ने इस रूप को धारण किया। यह माँ का भयानक लेकिन शुभ स्वरूप है। इनके शरीर का रंग अंधकार जैसा काला है परंतु हृदय अत्यंत दयालु है। इनकी पूजा से शत्रु और नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। यह स्वरूप हमें सिखाता है कि भय से भागना नहीं बल्कि उनका सामना करना चाहिए। जब माँ ने तपस्या कर अपने शरीर का कालापन मिटाया तब वे महागौरी कहलाई। इनकी सुंदरता और शांति असीम है। यह रूप हमें सिखाता है कि धैर्य और तपस्या के बाद जीवन में शांति और सौंदर्य आता है। इनकी पूजा से जीवन के दुख और दरिद्रता दूर होती है। यह माँ का अंतिम स्वरूप है जो सभी सिद्धियां और शक्तियां प्रदान करती है। देवताओं को अष्टसिद्धि और नवनिधि भी माँ सिद्धिदात्री से ही प्राप्त हुई है। यह रूप हमें बताता है कि श्रद्धा और विश्वास से मनुष्य सब कुछ कर सकता है। कहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। प्रत्येक दिन ध्यान और साधना से इंसान अपनी नकारात्मकताओं को त्यागता है और जीवन में नई ऊर्जा प्राप्त करता है। यही कारण है कि नवरात्रि को शक्ति की साधना का पर्व कहा जाता है। तो दोस्तों, यह थी माता रानी के 9 रूपों की रहस्यमयी कथा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें